हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया लास्ट डे यानी कल 28 अप्रैल 2021 को 8.75 की ओपन प्राइस के बाद 8.60 का लो बनाता है और 8.85 का हाई भी बनाता है। इसके बावजूद भी 8.65 के ऊपर आकर के क्लोजिंग दिया। कल आपने देखा होगा 102.8 मिलियन टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है, यानी 10,28,77,140, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल है 34.88%। मार्केट कैप है 24,856.11 करोड़ रुपए। बीएससी के ऊपर आपने चेक किया होगा कल तो 8.75 की ओपन प्राइस के बाद यहाँ पे भी 8.85 का हाई बनाता है और एक इसके बावजूद भी 8.66 के ऊपर गिर करके क्लोज हुआ था कल। 3,13,77,177 टोटल वॉल्यूम, जिसमें से 30% के आसपास की डिलीवरी के साथ क्लोज हुआ। 24,884.85 करोड़ इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में। आज हम लोग जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे वो ये है कि वोडाफोन आइडिया में जितने लोग 30s के ऊपर हैं वो आज की डेट में गोलियां लेकर के ज़िंदा हैं। जी हाँ, आप लोगों से मैं इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इस बात से अनजान हैं। जो आप लोगों को शायद नहीं पता है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और छोटी सी वीडियो के जरिए आपको कम्प्लीटली समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये 30 के ऊपर गया ही कब। देखिए 30s के ऊपर का मतलब है जितने ऐसे भी शेयर होल्डर्स हैं जो आज की डेट में जिनका प्राइस 30 रुपये के ऊपर फंसा हुआ है, 30 से 40, 40 से ऊपर वाले भी लोग हैं जो आज की डेट में ह्यूज क्वांटिटी बाइंग करके बैठे हुए हैं। अब देखिए किसी भी स्टॉक में अगर आप बल्क में क्वांटिटीज़ खरीद लेते हैं, फिर वो स्टॉक अगर अचानक नीचे लुढ़क करके आ जाता है, उस केस में आपके लिए एवरेजिंग करना बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने बल्क में बाइंग कर ली थी। अगर आपने थोड़ी सी बाइंग करी होती तो शायद आपके लिए एवरेजिंग करना उस प्राइस के ऊपर जहाँ पे स्टॉक गिर के कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बाइंग करी है, ह्यूज बल्क बाइंग करी है, उन लोगों के लिए ये ब्लीडिंग करा रहा है कई 1 साल 2 साल से। तो गाइस, आप लोगों से मैं यहाँ पे यही डिस्कस करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी 30 के ऊपर फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि 30 के ऊपर गया ही कब। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, लास्ट के अगर आप 5 साल के ग्राफ को जब ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरीके का आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन मैं आपको समझाऊँगा। देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था गाइस कि यहाँ पे जो है वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से राइट्स इशू को लाया गया था। आपको याद होगा अगर आप पुराने हैं, राइट। लेकिन आप अगर पुराने नहीं हैं, ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, कंपनी ने बेसिकली 10 अप्रैल 2019 को 10 अप्रैल 2019 को कंपनी ने राइट्स इशू लाने की कोशिश करी और राइट्स इशू के जरिए कंपनी जो है 25,000 करोड़ रुपए का फंड जो है मार्केट से उठाने की कोशिश करी थी और इनको सब्सक्रिप्शन भी 1.18 टाइम्स मिला। जितनी ज़रूरत थी उससे 1.18 टाइम्स सब्सक्राइबर्स मिले थे इस राइट्स इशू को रेज करने के लिए। और कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए इसलिए चाहिए थे क्योंकि कंपनी जो है अपने बहुत सारे फाइनेंशियल बर्डन्स को टैकल करना चाहती थी। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को की वजह से कंपटीशन इतना ह्यूज था उस समय भी और आज भी है। तो आज तो थोड़ा कम है क्योंकि आज वोडा आइडिया उस सिचुएशन पे नहीं है, आज काफ़ी उससे सुधार मतलब उससे इम्प्रूव हो चुकी है। लेकिन उस समय इतना ज़्यादा प्रेशर था कि कंपनी को फंड रेज करना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था और कंपनी ने लगभग 2,000 करोड़ शेयर्स जो है ऑफर किए थे एट द रेट ऑफ 12.50 पर शेयर।
और कंपनी ने ऐसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे जो पहले से कंपनी के अंदर अपर लेवल्स पे बाइंग करके रखा हुआ था, उन सभी के लिए कंपनी ने एंटाइटलमेंट रेशियो है जो दिया था वो था 87 शेयर्स पर 38 शेयर्स हेल्ड। नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप 38 शेयर्स रखते हैं तो आपको 38 शेयर्स आपको करंटली मतलब मिलेंगे, राइट। तो ये एक एंटाइटलमेंट रेशियो था, कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया। ओके, तो 38 शेयर्स के बदले आपको 87 शेयर्स कंपनी ने ऑफ़र किए थे, और जितने लोग जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन सभी के लिए नीचे के प्राइसेस 12.50 के हिसाब से ऑफ़र किए गए थे। तो गाइज़ ये एक मतलब एक कंपनी का इनिशिएटिव था जहां से इसका स्टॉक प्राइस धड़ाम से नीचे गिरता है। जिस समय ये इशू आया नहीं था उस समय लगभग इसका जो शेयर्स है 35 से 37, 38, 39, 40, 41 तक के बीच में जो है फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन जैसे राइट्स इशू आता है कंपनी का वैसे ही इसका स्टॉक प्राइस धड़ाम से नीचे गिरता है, और गिरने के बाद 19, 18, फिर 17, 16, 14, 13 तक आके ट्रेड होने लगा। फिर धीरे धीरे गिरते 2.4 का सिंगल डिजिट में 2.4 का लो बना डालता है। आप ये देख सकते हैं 2.4 को जब ये कंपनी का स्टॉक बना रहा था लो, उस समय डेट क्या थी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले डिस्प्ले तो हो हाँ 2.61 का लो है बीएससी के ऊपर, और 2.4 का लो है एनएससी के ऊपर, और 15 नवंबर 2019 को आते आते ये सिंगल डिजिट में 2.61 का लो बना डालता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर देख सकते हैं, और हाई है इसका पूरे 5 साल में 76.94 का 20 जनवरी 2017 को बनाया था। तो वो ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे फंसे हैं वो आज भी दवाइयों पे चल रहे हैं, गोलियां खा करके ज़िंदा हैं, क्योंकि आज इसका स्टॉक प्राइस जिस लेवल पे फंसा हुआ है इस लेवल से ऊपर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसको टैकल करने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन पे चल रहे हैं। ये सही बात बता रहा हूँ आपको, ये इतना ज़्यादा मतलब इस तरह एक्सेस प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना, मतलब जो टॉलरेंस से भी बाहर निकल के जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी की तरफ से एफ़र्ट तो किया जा रहा है, लेकिन कंपनी का जो एफ़र्ट है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है अभी इस समय, क्योंकि इसके सामने दो बड़ी हर्डल्स खड़ी हैं। पहली हर्डल सुप्रीम कोर्ट से है, ठीक है, और दूसरी हर्डल फंड की है, जो कि फंड की हर्डल फर्स्ट वाली जो हर्डल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हो तब जा कर के फ़ंड जो रेज़ होना है तभी तो हो पाएगा। यस बैंक में जैसे फ़ंड रेज़ करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बड़ी दिक्कतें हुई, है ना। रंजीत गिल करके सीईओ थे, फ़ंड रेज़ करते करते पूरा साल भर निकाल दिया, फ़ंड रेज़ नहीं कर पाए। वही हालत यहाँ पे भी वोडा आइडिया के साथ बनी हुई है। मैं यहाँ पे इस कंपनी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, इस कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर एक्सपेक्टेशन दिखा रहा हूँ, भरोसा दिखा रहा हूँ कि कंपनी जो है आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेटर कर सकती है, क्योंकि कंपनी का एफ़र्ट अभी भी है। कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी का मैनेजमेंट एफर्टलेस बैठा हुआ है, कंपनी का मैनेजमेंट अभी भी ट्राई कर रहा है। लेकिन बस आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करी कि बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी ब्लीड कर रहे हैं ऊपर के लेवल्स में फंसे होने के बाद भी। तो आप लोग अब ये ना बोलिएगा कि कंपनी जो है ऊपर कब गई, ऊपर गई ही नहीं कभी, 30 के ऊपर गई ही कहाँ कि लोगों ने 30 के ऊपर बाइंग कर रखा है। आप नए हैं फिर अगर ऐसा बोल रहे हैं तो, आप पुराने नहीं हैं। जितने लोग पुराने हैं उनको पता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस। छोटी सी वीडियो के लिए आपको बताने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक इट। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।